कैलाशपति महादेव की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। शिव कल्याण का देवता है। शिव के समान कल्याण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। और ये उनकी परम भावना है। भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि श्रावण मास और वो भी अधिक मास। हो सकता है भगवान की यही इच्छा हो कि नहीं, भोलेनाथ ने पहले ही रच रखा होगा कि नहीं अभी माँ फागण छोड़ो भैया, सावन लो सावन। हाँ अरे भाई सावन तो सावन है। हाँ? सावन जैसा कोई महीना नहीं है। साल में ऋतु वर्षाद ऋतु। ये दुनिया काय बैठी की है। सब ऋतु में कौन सी बढ़िया ऋतु है? कोई के गर्मी है, बसंत है। अरे बरसात नहीं हो तो साहब, जल ही ना हो, पानी ना हो। और पानी को देने वाला कौन है? शंकर जी। और बरसात के 2 महीने श्रावण भादवा। शंकर के सिर पे गंगा कहते हैं, गंगा रहती है और गंगा बरसती रहती है। तो ऐसे गंगा को सिर पर धारण करने वाले परम प्रभु, शायद उनकी इच्छा थी, इसीलिए कुछ रुकावट डाली कि नहीं अभी रुको, अरे सावन आने दो भाई। हाँ अधिक मास आने दो, अधिक मास। वैसे इसको मल मास कहते हैं। साल भर में जितने भी महीने नहीं, उसका बच्चा खुचा टुकड़ा एक निकल गया, शरीर को रगड़ा मैल निकला, अलग फेंक दिया। तो जो 3 साल में जो सूर्य और चंद्र की गति है, एक वैज्ञानिक कारण है इसमें। अधिक मास क्या है? सूर्य और चंद्रमा की जो गति है, साल भर में 10 दिन का इनको आगे पीछे 2 प्रकार से समय चलता है, सौर मास, चांद्र मास। सूर्य यानी सूर्य के साथ, चंद्र यानी चंद्रमा को देख करके करता ना, आज चंद्रमा, आज ये बीज है, तीज है, चौथा है ना, आज पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा चांद है। तो चंद्रमास, तो चंद्रमा और सूर्य में 1 महीने में 10 दिन का आगे पीछे हो जाता है। ये महीना कैसे निकलता है? 1 साल भर में 10 दिन सूर्य चंद्र की गति आगे पीछे हो जाती है। ऐसा करके 3 साल में 30 दिन हो जाते हैं। 3 साल में 30 दिन सूर्य और चंद्र की गति में थोड़ा अंतर जो पड़ता है। उस महीने जो 12 महीने में 12 सूर्य, 12 आदित्य है। सूर्य 12 है, हम खाली एक ही समझ रहे, बस गोला चमक रहा है साहब। अभी हमने इतिहास विज्ञान देखा ही नहीं है। वैसे तो अनंत सूर्य है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जितने शरीर में बाल है इतने ब्रह्मांड, और जितने ब्रह्मांड इतने सूरज चांद है, सात सितारे हैं। इसका कोई पार नहीं है। तो शास्त्र में बताया 12 सूर्य हर महीने आते हैं। और जिस महीने में सूर्य की संक्रांति न हो, 1 महीना 5-7 दिन में सूर्य अपनी राशि बदलता है। तो जिस महीने में यानी 30 दिन के अंदर सूर्य अगर राशि परिवर्तन न करे तो उसको मलमास कहते हैं, सौर मास कहते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं आया, हर महीने में संक्रांति आती है, यानी सूर्य राशि बदलता है, महीने में चेंज करता है। अधिक मास क्या है उसको देख रहे हैं। तो इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं आती, उसको मल। और जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं है तो उसमें उसका सबने तिरस्कार कर दिया। तो सबसे निकला हुआ मेल है तो मल है। मल मतलब हमारा शरीर का निकला हुआ गंदगी है, तिरस्कार कर दिया। तो मल मास जो है, अधिक मास जो है, वो रोने लगा। कोई संत की कृपा हुई, जिस पर संत की कृपा हो जाए ना तो मल को भी निर्मल कर दे, दुष्ट को भी संत कर दे, दुर्जन को भी सज्जन कर दे। संत की कृपा हो जाए
सत्संग का प्रभाव जिस पर हो जाए। मलमास को कोई संत मिला, उसने कहा तुम आराधना करो भगवान की। तो मलमास ने जो है भगवान कृष्ण की आराधना की। वो थोड़े थोड़े में समझा रहा हूं क्योंकि शिव पुराण करना है मैं। तो मलमास ने भगवान जी की आराधना करी। हमारा वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हो गया। क्या बात है, सब तिरस्कार कर रहे, थू थू कर रहे। तेरा कोई दणीज नहीं है, तेरे महीने में सूर्य संक्रांति नहीं, तेरा हर महीने का कोई न कोई स्वामी है, तेरा कोई स्वामी नहीं है, बिना स्वामी का इधर उधर डोल रहा है, कुछ नहीं है। तो कृष्ण ने कहा आज से मैं तेरा मालिक हो जाऊंगा। आज से तेरा नाम मलमास नहीं होगा, तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है जानते हो? पुरुषों में जो उत्तम है, और जो पुरुष में उत्तम है वो कौन है? परमात्मा है। हम उत्तम नहीं हो सकते, हम तो साधारण इंसान है ना। जो पुरुष में सबसे ज्यादा उत्तम है और जो नर मनुष्य रूप में अवतार लेकर आया, सबसे उत्तम चरित्र किया, उनका नाम भगवान का पुरुषोत्तम है। तो इस महीने का एक नाम दिया पुरुषोत्तम मास। आज से मैं तेरा मालिक हूं, तेरा नाम पुरुषोत्तम होगा। और जो भी इसमें दान पुण्य सत्कर्म व्रत उपवास पूजा पाठ तीर्थाटन करेगा, वो अनंत गुना फल देगा। इस महीने में जो भगवान ने आशीर्वाद दिया इसको। स्कंद पुराण में कथा है, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में कथा है कि आज से तेरा नाम मलमास नहीं होगा। मल नहीं है, तू तो पुरुषोत्तम है, सब में उत्तम है, तू सबसे बढ़िया उत्तम है। आज से तेरा नाम हो जाएगा पुरुषोत्तम मास। मैं कृष्ण तेरा मालिक हूं, मेरे शरणागत आ गया। और जो कृष्ण की शरण, यही तो कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यजेक मामेक शरणम व्रज। छोड़ दुनिया का झंझट, मेरी शरण में आ जा। सबसे उत्तम बना दूंगा तेरी ऐसी उत्तम गति करा दूंगा, ऐसा उत्तम पद दे दूंगा तुझे, ऐसा उत्तम पुरुषार्थ दूंगा तुझे कि तू यहां भी काबिल बन जाएगा, वहां भी काबिल बन जाएगा। ध्रुव को उत्तम पद दिया ना शरण में आया तो, अर्जुन आया तो, जो भी है, मीरा आई तो, जो भी आया, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा। भगवान कह रहे हैं, बुला रहे हैं भगवान, कह रहे आ जा। एक बार एक आदमी मंदिर में गया नाथ जी के, तो नाथ जी के मंदिर में जो श्रीनाथ जी है, उनका एक हाथ ऐसा ऊपर है, एक यहाँ है। गोवर्धन जी को उठाया है ना जो, तो एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ ऊंचा। तो किसी ने, भक्त ने पूछ लिया, भक्त और भगवान का वार्तालाप होता है। तो भक्त ने पूछा, भगवान आप ये हाथ ऊंचा क्यों कर रहे हो? तो भगवान ने कहा, मैं हाथ ऊंचा करके अपने भक्तों को बुला रहा हूं। इधर उधर क्यों रो रहे हो? मेरी तरफ तो देखो, तुम्हारा बाप खड़ा है इधर। यहाँ वहां आंसू बहा रहे हो, इधर उधर रो रहे हो, भटक रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तुम्हारे सारे जीवन की परेशानी मैं दूर कर दूंगा, तुम्हारे दुख द्वंद को दूर कर दूंगा। कोई मेरी तरफ आए, भगवान कह रहे मैं हाथ ऊंचा करके बुला रहा हूँ, आओ आओ आ जाओ, बुला रहा हूँ सबको, कि मेरी आह्वान कर रहा हूं। भगवान कहते हैं मामेक शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस एक बार आकर तो देखो। भगवान कहते हैं तुम्हारा जीवन उस आनंद से भर दूंगा। मल जो सबका निकला हुआ था उसे भी पुरुषोत्तम बना दिया, सबसे उत्तम बना दिया, सबसे पवित्र बना दिया। पुरुषोत्तम मास बन गया कि इसमें जो कोई भी सत्कर्म करेगा, तीर्थ सेवन करेगा, दान धर्म करेगा, व्रत उपवास करेगा, पूजा पाठ करेगा, नाम संकीर्तन करेगा, अनंत गुना फल। जैसे धरती में एक बीज बोने न 1000 बीज हो जाते हैं, ऐसे इस मास में किया हुआ, क्योंकि बरसात है नहीं, बरसात में तो बीज उगे है। बीज कब उगे? बरसात में। और ये श्रावण महीना है, अधिक मास है, तो ऐसे अधिक तो सब ऋतुओं की ऋतु जो नींव है वो बरसात ऋतु है। और बरसात में भी सावन का महिमा बहुत। अभी तीर्थ में जाओ, ब्रज में जाओ, जगह जगह झूले हैं, झूला उत्सव होता है, बड़ा आनंद उत्सव होता है, क्योंकि सारा जीवन सारा संसार इसी पे टिका हुआ है। तो ऐसे सावन, और सावन में भी अधिक मास में आज, और आज अष्टमी तिथि दुर्गा माँ की तिथि है। बुद्ध गणेश जी का, श्री गणेश तो है,
पहले पूजा, अभी गणेश गा रहे हैं, प्रथम पूजा गणेश, जय गणेश देवा। तो भगवान ऐसी गणेश जी का दिन बुधवार, अष्टमी तिथि, अष्टमी दुर्गा माँ, और गणेश और गौरी ये दोनों साथ पूजा पाठ। अभी पूजा हो रही हो गई तो यहाँ गणेश गौरी दोनों की पूजा साथ होते हैं, क्योंकि गणेश और गौरी में बहुत लाड़ प्यार है। गणेश गौरी का लाडला है साहब। आगे कथा आएगी, अभी तो शिव पुराण सुनेंगे हम, गणेश के जन्म की कथा भी सुनेंगे। गौरी को गणेश जैसा कोई लड़का, क्योंकि उसका लाल है, उसने बना है अपने हाथ से। और देखो ये पुरुषोत्तम भी मल से बना, मलमास से पुरुषोत्तम बना, और गणेश भी काय से बना, नहा धो करके जो उपटन निकाला, जो मेल निकला, उससे पुतला बना दिया और उसी से गणेश बन गया। तो आज ऐसा गणेश का दिन है, गौरी का दिन है। उस गौरी और गणेश को भगवान शिव पार्वती हिमाद्रितनयाम वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदर जननी गौरी त्वं शरणं व्रजाम्यहम्। ए हिमालय की बेटी, हे शंकर की प्रिया, गणेश की मां जननी, तुम्हें नमन है। हिमाद्रितनया, हिमालय की पुत्री, अच्छा, हिमाद्रितनया शंकर प्रिया, शंकर की प्रिया है। हिमाद्रितनयाम शंकर प्रियाम लंबोदरस जननी गौरी तुम शरणम व्रजाम्य। ए मां, हम तेरी शरण ले रहे हैं, क्योंकि मां से बड़ी ममतामयी कोई नहीं है। ऐसे भगवान शंकर और पार्वती को, गणेश को वंदन करते हुए और कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार प्रयागराज की बात है। प्रयाग, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीन इकट्ठी हुई है नदी, त्रिवेणी है। जहां त्रिवेणी संगम है ना, तो तीर्थों का राजा बन गया। जहाँ तीन नदी इकट्ठी हुई तो उसको प्रयागराज कहते हैं। वहाँ तीन नदी इकट्ठी हुई, और याद रखना, कर्म, भक्ति और योग, ये तीन इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मनुष्य भी तीर्थ के समान तीर्थंकर बन जाता है। इसमें तीनों का संगम हो जाता है। कथा कहती है यहाँ सब ऋषि इकट्ठे हुए थे, कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। तो उसी समय जो वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य है सूत जी महाराज, सूत जी को देखा तो सबने कहा, अरे भैया ये वरिष्ठ है, वेद व्यास जैसे संत के चेले हैं, शिष्य है, तो इनने ज्ञान वेद पुराण सब इनको याद भी है, इन गुरु ने से सुना है, सीखा है इनने, बड़े गुरु भक्त है। तो उन्होंने प्रणाम किया, सम्मान दिया, पधारो स्वागत है आपका, आसन दिया। सूत जी महाराज ने भी सबको प्रणाम किया। हाँ भैया सब प्रणाम है, रोमहर्षण जी महाराज। वैसे सूत, इनका नाम था रोमहर्षण। सूत जी करते हैं एकदम सूत उवाच, ये कहते हैं, पर इनका नाम है रोमहर्षण। कौन है रोमहर्षण? जो प्रभु प्रेम में जिसका रोम रोम हर्ष रहा हो साहब, जो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ, आनंद के सागर में हिलोरा मार रहा हो, रोम हर्षण, जिसका रोम रोम एक एक बाल बाल हंस रहा, हर्षण कर रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रेम में डूबा हुआ है, जो प्रभु प्रेम में पागल हुआ है। ऐसे रोमहर्षण जी आए, सूत जी, सबने प्रणाम किया, उनने भी सबको प्रणाम किया, आदर दिया, और आदर दे करके कहा कि महाराज आप तो बड़े विद्वान हो, वेद व्यास जी के शिष्य हो, आपने सब कथाएं और शास्त्र पुराण सुने हुए, वेद शास्त्र, तो आप ये कहिए कि जब ये कलयुग में पापाचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अनीति बढ़ेगी, व्यभिचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अधर्म अनीति बढ़ जाएगी, तब इस धर्म का क्या होगा, ये कहां जाएगा? तो उन्होंने कहा कि इस अधर्म से रक्षा करने के लिए धर्म स्वरूप स्वयं शिव की जो कथा है, शिव पुराण जो है, अनेक पुराणों में पुराण है, शिव पुराण से बढ़कर कोई पुराण नहीं, तो ऐसा यह शिव पुराण सबकी रक्षा करेगा। शिव, हाँ, क्योंकि शिव कल्याण का देवता है, शिव जो है सबका
कल्याण करने वाला है और यही कल्याण करेगा सबका। तो शिव पुराण और एक देवराज नाम का एक ब्राह्मण हुआ, बड़ा दुष्ट था, कर्म से बिगड़ गया था संगति के कारण। पर एक मंदिर में गया, शिव कथा हो रही थी और उसका प्राण निकला। शिव पुराण सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति हुई, ऐसी कथा आई है। अच्छा, शिव पुराण की, अरे बड़ी महिमा है शिव पुराण की। क्या देख, मैं तुझे कथा सुना रहा हूं कि शिव पुराण की कितनी महिमा है। एक नदी के किनारे काम नाम का ग्राम था, वहां ब्राह्मणों की बस्ती थी, पर ब्राह्मण नाम के थे, कर्म से भ्रष्ट थे। ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं करते थे। एक बिंदुक नाम का वहां ब्राह्मण था, नाम था बिंदुक। उसकी स्त्री का नाम था चंचुला। उसका विवाह हुआ घर में, उसकी स्त्री आई चंचुला, बड़ी सती साध्वी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी। पर जो बिंदुगु जो ब्राह्मण था वो बड़ा दुष्ट था, कर्म से भ्रष्ट था। व्याभिचार, जुआ, शराब, सट्टा, लाइन लगा दो, सबकी लिस्ट बनाओ, ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो उसके अंदर नहीं हो। ये कब समझो कि बुराई का पिटारा था, खजाना था, तिजोरी थी, सारी की सारी भरी हुई। सभी प्रकार की बुराइयां थी। व्याभिचार करता, वो अनाचार आदि में लगा रहता था। बिंदु, उसकी स्त्री बेचारी सेवा भी करती, ये करती। आखिर में दुष्ट आदमी जो है ना, भले वो कितना भी बड़ा राजा महाराजा हो, कितना बड़ा धनवान हो, उसका धन जाने में ज्यादा देर नहीं लगती। शराबी, सटोरिया, व्यसनी हो, व्याभिचारी हो, तो उसके तो समझो कि विनाश की तैयारी है उसकी। अगर बुराई अगर पीछे लगी, अवगुण यदि लगे, तो भले कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना। वो देवराज इंद्र नाच गाने में जब लगा, तो कोई ना कोई राक्षस ने चढ़ाई करी और उसको भी नीचे भागना पड़ा। तो जब देवताओं का पतन होता, देवता का राजा का पतन होता, तो हमारा पतन नहीं होगा। देवता का पतन क्यों हुए? क्योंकि जब भी वो विषय विकार में डूबे तब पतन हुआ है। राक्षसों का भी उत्थान हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो धर्म में आरूढ़ हुए, उन्हें तपस्याएं करी है, गुरु के वचन का पालन किया है उन्होंने, गुरु के वचन का पालन किया, धर्म तपस्या करी, तो उनका उत्थान हुआ। जो फिर बाद में उनने उत्थान होने के बाद, वैभव मिलने के बाद भले ही मर्यादा तोड़ी, तो फिर बाद में गिरे। तो जिनने भी धर्म का सेवन किया तो उसका उत्थान हुआ, और जिसने भी विषय विकार में डूबा, और इसीलिए हम भगवान से ही मांगते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हे भगवान जी, हमारे विषय विकार मिटाओ, हमारी बुराइयों को मिटाओ, हमारे अवगुणों को मिटाओ। ये जो हमारे अवगुण है ना, हमारा पतन का कारण है। तो वो इतना भ्रष्ट था कि उसने, जो उसके बाप दादा ने बहुत बड़ा धन था, जमीन जायदाद थी, कोई चीज की कमी, धीरे 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 सबका सत्यानाश, सब बर्बाद कर दिया। आखिर में वो अपनी स्त्री से, चंचुला से कहने लगा, एक काम कर, तू व्याभिचार कर, धन कमा और मुझे पैसा दे पीने को, विषय भोग भोगने को, मदिरा पान करने को, सट्टा खेलने को। उसने बहुत कहा, वो अपनी पत्नी को मारने लगा। आप ये क्या कर रहे हो? पति हो मेरे रक्षक हो कि भक्षक हो? तुमने फेरे लिए हैं, विवाह किया है, वचन दिया है देवताओं के सामने कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आपने, और आखिर में पति के सामने कब तक वो लड़े? आखिर में उसने हथियार फेंक दिया और वो भी व्याभिचारिणी बन गई, मजबूर हो गई, पैसा कमाने लगी। वो भी इंद्रियों का सुख भोग में धीरे धीरे विषय वासना में डूब। और आखिर में एक दिन बिंदु मर गया, उसका पति मर गया। वो व्याभिचार करती रही धीरे धीरे। आखिर में ये अवस्था तो जाने वाली है ना, ये जवानी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। जिस जवानी का हम घमंड करते हैं ना, वो जवानी एक दिन नष्ट होने वाली है।
जवानी तो चली जाएगी, ये कोई रहने वाली थोड़ी है, कब तक है, आखिर में तो नष्ट होने वाला है। चली ही जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती तोरी, जवानी भी बीती। गा रही है। बचपन भी बीता जवानी भी बीती तेरी, जवानी भी बीती। बुढ़ापे का असर, बुढ़ापे का असर तुझ पर हुआ धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तोरे, हुए केश उजरे तेरे, हुए केश उजरे। गिरे दांत तोरे, हुए केश दोरे दोरे, हुए केश दोरे। झुकी जा रही है, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे।
अपना प्यारे कल्याण अपना। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अगर चाहते हो कल्याण अपना प्यारे कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना प्यारे कल्याण अपना। रटो राम सीता रटो राम सीता आटो याम धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे, हाँ चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। रामचंद्र भगवान की जय। फूल कब मुरझा जाए कोई भरोसा नहीं। आयु तो फूल जैसी है, मुरझाने में देर नहीं कड़ी है। हाँ, कोई भरोसा नहीं है जीवन का साहब। कथा कहती है उम्र जो भगवान ने जवानी दी है सदुपयोग करो। याद रखना समय संपत्ति और शरीर ये भगवान की कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो हमें कुत्ता बना देते, दरवाजे दरवाजे डंडे खाते। ये कृपा है कि मानव शरीर दिया हमको। कोई कीड़ा बना देते नाली का, कोई सुअर बना देते, कोई जानवर बना देते, पर भगवान की कृपा है कि मनुष्य शरीर दिया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब ग्रंथ गाते हैं, सूर देवता भी तरसते हैं कि मैं मनुष्य शरीर दो। हम मनुष्य शरीर लेकर क्या करना है, विचार करना है थोड़ा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन, जब ग्रंथ गाते हैं, वेद गाते हैं, ऋषि मुनि गाते हैं, इस शरीर की वंदना करते हैं। ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है सा, ये भगवान की बहुत बड़ी धरोहर है। ये हमें दी है कृपा करके उस करुणा निधि ने। इसका नाम है करुणा सिंधु। कबही करुणा कर नर देही, कभी करुणा होती है उसकी बरसती है तो वो हमें नर्तन देता है। और नर्तन तो ये शरीर, ये संपत्ति, अब ये संपत्ति आज है कल रहेगे क्या भरोसा है। जिसके पास सोने की लंका थी, महल थे, उनका राखोड़ा हो गया तो हमारी संपत्ति कौन सी। अरे साहब हम पैसे वाले हैं, तेरे जैसे तो हजारों लाखों मिल गए इस मिट्टी में, मिट्टी में समा गए। एक बार वो एक कहानी आती है कि एक बेटा मरने लगा, माँ रोने लगी। उसने कहा, माँ को समझाने के लिए, माँ रोवे मत, 3 दिन बाद मरने के बाद फिर मसान से उठ के आऊंगा। थोड़ी शांत तो ना, चलो ये रोवे, हालत खराब हो रही, हड्डियां नस टूट रही, आखिरी समय बड़ी वेदना होती। माँ 3रे दिन में आऊंगा, फिर मिलूंगा, तो उससे रोवे मत। मर गया, अंतिम संस्कार हुआ। 3रे दिन गई माँ कि मेरा बेटा मिलेगा। नाम लेने लगी, जो भी नाम था उसका। अरे फलाने सिंह, आओ मैं तुम्हें मिलने, तुम्हारी माँ पुकार रही हूं। तो मसान के जो चौकीदार था उसने कहा कि इसको पुकार रही, वो फलाचंद, वो जिनके 1000 बीघा जमीन थी, गांव में सबसे बड़ा बिल्डिंग जिसका था ना, उसकी माँ में है। हाँ, जो इतना बड़ा दुकान चलती थी उसकी माँ में।
इतना बड़ा व्यापार चलता था, ऐसा बड़ा जमींदार था, जागीरदार था, इतना बड़ा पंडित था, विद्वान था, बहुत धनाढ्य था। उसकी माँ शमशान के उस चौकीदार ने कहा, इस मिट्टी पर मैंने अरबों खरबों राजा महाराजा को देखा है, जो चला गया वो वापस नहीं आता है, समा जाता है। तो शरीर, संपत्ति और समय, आज जो समय हमारे सामने है वो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भरोसा है क्या? क्या मालूम, क्या कोई लफड़ा आ जाना है। अभी अभी भगवान के दरबार में, राम दरबार में, शिव के दरबार में कथा सुन रहे हैं, भजन हो रहा है, बड़ा आनंद उत्सव हो रहा है। अब क्या मालूम है अब ये समय आगे मिलेगा के? समय तो जा रहा है साहब। समय को 3 काल में गाड़ गया, भूत, भविष्य और वर्तमान। और संतों ने कहा है भूत काल यानी चला गया, भविष्य यानी आने वाला है, वर्तमान जो सामने है। और वास्तविक में ही वर्तमान को भूत भविष्य कहते हैं। न किसका भूत है न भविष्य है। जो भूत की चिंता करता है, जो भूत को पश्चाताप याद करता है और भविष्य की चिंता करता है, तो मानो जिंदे भूत ने घेर रखा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। वर्तमान को सुधारो, सामने उसको सुधारो। समय सोने से ज्यादा कीमती है। समय सोने से, आखिरी समय आए, गुरगुर होए, एक हरियो चाली रियो, डॉक्टर आसपास बैठे, इलाज चल रहा है, परिवार के लोग बैठे हैं, मौत सामने खड़ी है, और मौत से कहो कि हे मौत देवता, लो ये मेरे जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम, ये तिजोरी की जो जिंदगी भर कमाया मैंने, लो ये चाबी आप ले लो, खाली 2 घड़ी दे दो, छोरा खेत पे से आ रहा है, एक बार नजर भर देख लूं। भगवान कहते हैं, काल देव कहते हैं, समय देवता कहता है, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, पर समय देने में थोड़ा कंजूस हूं। जो निकल गया समय वो वापस आने वाला सोने से ज्यादा कीमती समय है। इसलिए कहा है, पछताएगा पछताएगा, फिर गया समय नहीं आएगा। जिंदगी भर रोते रहो, जो निकल गया वो आने वाला नहीं है। इसलिए कहा, जो सामने है उसको सामने सदुपयोग कर। तो शरीर, संपत्ति और समय, इसका सदुपयोग करे वो साधु है, और जो दुरुपयोग करे वो दुष्ट है। समय, संपत्ति और शरीर का सदुपयोग करे वो सज्जन है, और जो दुरुपयोग करे वो दुर्जन है। जो समय, संपत्ति, शरीर का सदुपयोग करे वो देवता है, संत है, और जो उसका दुरुपयोग करे वो दुष्ट दैत्य राक्षस है। राक्षस कोई अलग से थोड़ी पैदा है, उनके भी कथा में सुनो, फोटो में देखो, तो उनके भी 2 हाथ, पैर, नाक, कान आदि। हिरण्यकशिपु को देखो, रावण को देखो, कुंभकर्ण को देखो, वो भी तो मनुष्य आकृति के थे ना, पर उनने सदुपयोग नहीं किया। जब समय मिला, संपत्ति मिली, शरीर मिला, और जब सब कुछ वैभव मिल गया, तो फिर दुरुपयोग चालू कर दिया। संपत्ति कमाना पाप नहीं है, हाँ, संपत्ति कमाओ, पर समय को व्यर्थ में मत गमाओ, संपत्ति को व्यर्थ में मत गमाओ, पाप में मत बहाओ। कथा सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सदुपयोग करो, अच्छे काम में उपयोग करो, परमार्थ में लगो, ईश्वर में लगो। ये शरीर दिया है भगवान ने। अरे साहब, हमारे पास तो रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, और हम कैसे सेवा करें, क्या करें? अरे कुछ नहीं, शरीर से बढ़कर क्या है? तुम शरीर से, जीभ तुम्हारे हाथ में है, मुंह तुम्हारे पास में है, तुम नाम तो ले सकते हो ना, है? अरे कुछ नहीं कर सकते हो साहब, हमारे तो पैसा भी को नहीं, कहीं दान करा, मन तो गणों करे, हम ये करें वो करें, जाने का मन भी पड़े, पर काम काज ऐसा है कि लफड़ा है कि तीरथ भी नहीं जवाए। अब मन तो बहुत हो रहा है सब कुछ करने का,
अरे भाई कुछ नहीं हुए तो ठीक है, मत जाओ मत करो, पर कम से कम नाम लेने में से कौन सा न काम खोटी होए न पैसा खोटी होए। अब राम 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 नमः शिवाय करो, कोई काम खोटी हुई क्या? भले ही तुम घर का काम कार कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, सारा व्यवहार निभा रहे हो और हर काम करते हो भगवान का नाम लो। ऐसी अनमोल चीज भगवान ने बिना मोल दी, अनमोल वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है साहब। पर वो है ना कि हाथ में आया हीरा, आदमी उसको कांच समझ रहा है, कांच समझ के फेंक रहा है। अनमोल वस्तु भगवान ने बिना मोल के दी है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसी अनमोल वस्तु जो है, ये कितनी कीमती चीज है साहब, इसकी कीमत तो पत्थर ने कि जिस नाम को माथे पर रख दिया तो पत्थर भी थे, उसने नाम को डूबने नहीं दिया। हम इंसानों के नाम को डुबा रहे, अपना बाप दादा का नाम डुबा रहे, परिवार का नाम डुबा रहे हैं, अपना नाम डुबा रहे हैं। हम क्यों आए थे, क्या कर रहे हैं? एक पत्थर के ऊपर नाम लिख दिया एक बंदर ने, तो उस पत्थर ने कहा नहीं नहीं ये मेरे भगवान का नाम है, इसको डूबने नहीं दूंगा मैं। माथे पर उठा लिया साहब, तैर गया वो। और हम इंसान होने के बाद हमसे तो पत्थर अच्छे हैं। उसने भी उस नाम को माथे पर धारण करके तैरता रहा, इतना भारी, बेचारे ने अपना वजन सहन किया, पर नहीं, नाम है मेरे साथ, ये नाम डूब जाएगा। नाम डुबा रहे हम, बाप दादा का नाम डुबाए, खानदान का नाम डुबाए, भगवान के नाम, भगवान का नाम अनमोल है साहब। नाम की कीमत पहचानो। जिसने नाम को जान लिया ना, नाम बहुत कीमत वाला है, अनमोल है। और नाम का जाप करना, नाम का भजन करना है हमारे जीवन का लक्ष्य। नाम बड़ाई, जिसने समझ लिया ना, संत महात्मा के बड़े बड़े राजा, मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया, चित्तौड़ का किला छोड़ दिया, ध्रुव ने राजपाट छोड़ दिया, जो नाम को पहचान गया। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे, वो अभिमानी डूब जाएंगे, वो अभिमानी डूब जाएंगे, वो अभिमानी डूब जाएंगे, जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे, जिनके मुख नहीं राम, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, राम
राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। गोरी लागे न दाम, गोरी लागे न दाम, नाम नाम की डोरी बंद कर, राम नाम की डोरी में बंद कर। आएंगे श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का बचपन भी बीते, जवानी भी बीते, बूढ़ा पावे। चंचुला का पति मर गया, घूमने लगी। एक दिन घूमते घूमते कहीं एक मंदिर में पहुंची, भूख प्यास से पीड़ित थी। कथा है, वहां कथा हो रही थी शिव पुराण की। कथा वक्ता कथा कर रहे थे। जो स्त्री अपने शरीर को व्यभिचार में डालती है, घर घोर नरक की यातना भोगती है, कुंभी पाक नरक में गिराया जाता है। यमदूत लोहे की सलाओं को गर्म करके शरीर में छेदन करते हैं। बड़ा सुंदर मार्मिक वर्णन कर रहे थे। और उसने जैसे ही सुना, सारी जिंदगी बेकार चली गई। सद की चोट लग गई। कथा पूरी हुई, उस कथा व्यास के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव, जीवन भर गलती से भर गया। पति ने भी कीचड़ में ढकेल दिया, जिस माँ बाप ने जिसके सुपुर्द किया था, परवश बना दिया। पाप नहीं हूं, बहुत पाप किया है मैंने। मेरा उद्धार। व्यास की करुणा जागी। उसने कहा, बेटी घबरा मत। जाबिल ने एक बार अपने बेटे को पुकार लिया था, नारायण, ए बेटा नारायण, और पाप मुक्त हो गया। घबरा मत बेटी, तुझे अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित दुख हो रहा है, ग्लानि हो रही है। और जो खोटे कर्म हुए, बुरे कर्म हुए, गंदे कर्म हुए, अगर उसकी मन में वेदना हो जाए, प्रायश्चित है। बोले तुम दान धर्म करो ना, इधर करते भी जाओ ना, शरीर में मेरे से, हे भगवान जी, अगर कोई भी हमसे गलत कर्म हुआ, भगवान के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, हमसे हो गया प्रभु, क्या तू अनाथ का नाथ है, दीन बंधु, दीन का बंधु है, पतित पावन, तू पतितों को पावन करने वाला है भगवान। अब तुझे छोड़कर कहा जाओ, तेरे दरवाजे आएगा। पुकारो परमात्मा को, हृदय से पुकार होना चाहिए। मन में अपने कर्मों की ग्लानि होनी चाहिए कि मेरे से ये गलत कर्म हो गया है, ये खोटा कर्म हो गया है। भगवान पुकार बेटी भगवान को, पुकार में बड़ी शक्ति है, पुकार में बहुत
हाँ, बिल्ली बच्चे को छोड़ करके किसी घर में 5-7 घर दूर चली जाती है भोजन के लिए। बच्चा कुछ जानता नहीं है, बिल्ली का बच्चा क्या जानेगा, क्या बोलेगा, पर वो पुकारता है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, माँ 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 माँ, बस पुकारता है। और बिल्ली कहीं भी हो दौड़ी आती है। तो अरे जब जगत से एक साधारण जानवर अपने बेटे की पुकार पर आ जाता है तो वो जगत का माँ बाप है, जगत का बाप है, जगत की माँ है। उसको हम लोग कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार दिल से पुकारो तो सही, सर्व मम देव देव, मेरा सब कुछ तू है। द्रौपदी ने पुकारा था, गज ने पुकारा था, और क्या था, कोई उनके पास धन था क्या, सोना चांदी चढ़ा के आओ भगवान ये सोना दे रही हूं। उस हाथी के पास क्या था, पुकार, करुण पुकार परमात्मा से करो। पुकार में बड़ी शक्ति है, प्रेम से, आनंद में, उस प्रेम के सागर में डुबकी लगाते हुए, हिलोरे लगाते हुए, एकांत में बैठकर कभी पुकार कर देखना, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रस आएगा। क्योंकि वो रस सागर है, वो करुणा का सागर है, सागर है साहब। कथा कहती है, उस कथा वक्ता ने, ब्राह्मण ने कहा, बेटी पुकार भगवान को, पतित पावन है वो, पतित का उद्धार करने। गिद्ध गणी का जामिल सदन कसाई, ऐसे लोगों ने भी मुक्ति पाई। क्यों घबराती है, भगवान है ना, शिव को पुकार। गुरुदेव ये कथा मुझे सुनाओ। कथा व्यास द्रवित हो गए, दुखी है, परेशान है। शिव पुराण की पूरी कथा शिव मंदिर में बैठकर सुनाई। बैठ बेटी तू, मैं तुझे सुनाऊंगा। पूरी शिव पुराण कथा सुनाई, शिव नाम का उपदेश दिया, पंचाक्षरी मंत्र प्रदान कर दिया, और वो भगवान का भजन करते 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 ऐसी सिद्धावस्था के मृत्यु के पश्चात कैलाश लोक चली गई। और पार्वती सती मैया ने अपनी सखी बनाया। पुराण में कथा है, चंचुला को मां पार्वती सती मैया ने अपनी सहचरी बना लिया। सखी है, हमारे साथ में सखी मंडली में रहोगी। हमारी जो वरिष्ठ गोठन है नहीं, हाँ, खास हमारी प्रिय, नजदीक बना लिया। ऐसी पति को भी पावन बना दिया कैलाश में, हिम शिखर पर। और बड़ा आनंद पूर्वक आहार विहार पार्वती माँ के साथ में रहने लगी। पर मन में एक बात खटकने लगी, हमारे भारत की नारी, ये भारतीय नारी है साहब, पुराण की कथा तो सुनो। मन में विचार करने लगी, मैंने तो शिव कथा, गुरु की कृपा हो गई, गुरु की दया हुई, शिव कथा दी, शिव मंत्र प्रदान कर दिया, तो मैं तो शिव सखी बन गई, पार्वती की सखी बन गई, यहाँ कैलाश धाम में मुकाम पा लिया। पर मेरा पति का क्या हुआ होगा? पूर्व पति का स्मरण आया कैलाश में भी। ये कोई खेल खिलौना नहीं, पति पत्नी का संबंध। जन्म जन्मांतर का बंधन है साहब, ये खेल खिलौना नहीं। कैलाश में शिव की पार्वती की सखी बनी, पर वहां भी पूर्व पति का स्मरण हुआ कि मेरा पति इस बिंदु को बड़ा दुराचारी था, उनकी भी मौत हो गई, उनका क्या हुआ होगा, किस दशा में होंगे। उदास हो गई।
ये भारत की नारी कर सकती है, ये सनातन नारी कर सकती है, स्त्री कर सकती है। एक ही धर्म एक व्रत निमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वहां गई कैलाश तक पर फिर भी पति को नहीं भूली, याद किया, चेहरा उदास हो गया। जगत जननी मां भवानी ने कहा, अरे सखी तू उदास है, तेरे चेहरे पर ये मलिनता, उदासी। उसने कहा मत पूछो, क्यों? मेरा पति बड़े खोटे कर्म किए, बड़े उल्टे कर्म किए, गंदे कर्म किए, तो उसकी कहां गति हुई होगी, वो किस दशा में होगा। मुझे अपने पति की याद आ रही है, किसी आत्मा में होगा वो। तो उन्होंने कहा बेटी, तेरा पति तो जंगल में ब्रह्म राक्षस बना हुआ है, भूत प्रेत ब्रह्म जिन, इनमें भी पद है, भूत प्रेत पिशाच, फिर जिन्न, फिर ब्रह्म राक्षस, और जितना पावर, जितना खोटा कर्म इतना ऊंचा पद है ना। हाँ, जैसी तूने पढ़ाई करी ऐसी डिग्री मिले नहीं मिले, इतनी दुखदाई होनी है, इतनी दुखदाई होनी। जैसा कर्म हो उसके अनुसार योनियां मिलती है। तो प्रेत भी, प्रेतों की भी अलग अलग सीढ़ियां, कि वो तो ब्रह्म राक्षस बन के जंगल में। मां, मेरे पति की सदगति हो, ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरा पति का भी कल्याण हो जाए, मेरा पति का भी भला हो। वारे पत्नी, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। सती ने कहा उपाय तो है। क्या? अगर तेरे पति को कोई शिव पुराण की कथा सुना दे और अगर उसे शिव भक्ति प्राप्त हो जाए और वो शिव में मग्न हो जाए तो उसका कल्याण, क्योंकि शिव नाम है कल्याण करने वाला। तो तेरे पति कोई शिव पुराण सुना, विचार संगोष्ठी हुई, विचार हुआ सब में, चलो उसको शिव पुराण सुनाए। पर सुनाए कौन? साधु संत ब्राह्मणों से कहा ऐसे पापी को कौन कथा सुनाए? उल्टा कर्म किया, वो ब्रह्म राक्षस बना, जिंद बना हुआ है। तो उसको कथा कौन सुनाए? किसी ने कोई कथा सुनाने की हानि करे। कथा कौन सुनाए उसको? तो सती जी ने तुम्बरू, भगवान शंकर के गण है, श्रृंगी भृंगी नंदी, ये सब शंकर जी के गण लोग हैं। तो तुम्बरू नाम के जो थे गण थे, उनसे कहीं आओ। क्या? फलाने जंगल में ब्रह्म राक्षस मेरी सखी का पति, पूर्व पति राक्षस बना हुआ है, जिन ब्रह्म राक्षस बना, प्रेत बना हुआ है, वहां जाओ और उसको कथा सुनाओ। और शिव तुमरू ने कहा ये अब आपकी आज्ञा है तो ठीक है, वैसे दुष्ट के पास पर आप भेज रही हो आप। अब माँ तो कृपालु होती है ना, माँ बहुत है, बहुत कृपालु। तो काटी है, अब माँ आपके आदेश है तो मैं जाऊंगा, मेरी इच्छा तो नहीं। पर भी तुम्बरू गए, शिव पुराण को माथे पर लिया और गए, तो वो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस और भागे। हाँ, दुष्ट आदमी कथा से भागते हैं, हाँ, मंदिर से भागते हैं, सत्पुरुषों से भागते हैं। ये क्या लफड़ा है? बहुत से लोग तो ये कथा में नहीं आए, मंदिर में नहीं आए, कीर्तन में नहीं आए, भजन में नहीं आए। अरे आए कैसे? आने दे जो नहीं, क्योंकि अंदर कोई बैठा हुआ है वो आने नहीं दे। एक मारवाड़ी संत ने कहा है कि पाप देवे थाप की, मुंडो तो मरोड़ दे,
पाप थापड़ मारे गए, तू भगवान लेगा तो मैं थापड़ मारूंगा, तू नाम लेगा तो मेरे को निकलना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आराम से तेरे अंदर बैठा हुआ। भगवान का नाम लोगे तो पाप बाहर भागेगा नहीं भागेगा बेचारा। हमारे प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज एक दृष्टांत बताते हैं कि एक आदमी रोज 4 बजे जागे, रोज 4 बजे जागे तो न फिर नहाए धोए पूजा पाठ करें तो 2-3 घंटा ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र बोले श्री राम जय जय राम। तो फिर कोई आवे, हाँ मैं 3 घंटा भजन करूं, 4 बजे उठूं, बड़ी आंख डिंग मारे। अब जिस दिन वो लेट हो जाए 4 बजे 4:30 बजे, तो एक आदमी उठाएगा, उठ चल उठ, 4 बज गया अभी तक पड़ा है तू। तो एक दिन उस आदमी को, साधु के मन में विचार आया कि मेरे आश्रम पे मेरी झोपड़ी में अकेला रहता हूं, तो ये जगाने वाला कौन? मैं तो ये झोपड़ी में अकेला रहता हूं, फिर जगाने वाला कौन है? तो इससे पूछूं, पकड़ूंगा इसको। एक दिन वो देर से उठा ना, उसने जगाने आया तो वो बोला तू कौन है? बोले तेरे को क्या, तेरे को समय पे जगा रहा हूं, चौकीदारी कर रहा हूं, तुझे क्या मतलब? नहीं फिर भी बताओ तुम हो कौन? बोलो मैं तेरा पाप हूं। जगाने वाले ने कहा मैं तेरा पाप हूं। बोलो पाप तो उल्टे कर्म में लगा है खोटे पर, तू उठ के मुझे पूजा में लगा है। बोले ये बस इतना बता दिया काफी है, तू अपनी पूजा पाठ कर, आराम से कर। बोले फिर भी भाई पाप तो पाप कर्म में लगा है, खोटे कर्म में लगा, तू मुझे जगा करके न भजन पूजन में लगा रहा है, पूजा पाठ में लगा रहा है। तो उसने कहा कि तू 4 बजे उठता है तो तुझे फिर पूजा पाठ करता, तुझे अहंकार होता है, और अहंकार के नीचे में छिपकर बैठा रहता हूं। अब जिस दिन तेरे को देर हो जाए तो तू बड़ा, अरे आज देर हो गई, ढंग से पूजा नहीं हुई आज, तो तू तड़पता है भगवान के लिए, और जब भगवान के प्रेम में तड़पता है तो मुझे निकल कर भागना पड़ता है। इसलिए मैं तुझे जगह देता हूं कि अपना घमंड, तो भक्ति का भी घमंड होता है, एक अहंकार होता है। बहुत से लोग अपने मैं हम क्या हमको तो सब याद है, सब कुछ है, तो ढोंग ढपोसला है, ऐसे ही नौटंकी नाटक है। हाँ, एक अभिमान छिपा है, अभिमान के नीचे पाप छिपा हुआ, सूक्ष्म दिखाई नहीं देता है। हम अपने आप को जबरदस्ती का भक्त मानते हैं। तो पाप आदमी को परमात्मा से दूर करता है, ईश्वर से दूर करता है। प्रहलाद की मां कयादो उससे बोले, वो हिरण्यकशिपु को तपस्या करने गया, वहां एक तोता नारायण नारायण बोलने लगा। वो देवता का गुरु बृहस्पति जी आया और नारायण बोलने लगा। उसने बोला मुहूर्त खराब हो गया है, नारायण नाम का कीर्तन। अब वो भजन करने गया, मूर्ख भगवान का कीर्तन को अब शकुन माने, मुहूर्त खराब। घर आया, उसकी पत्नी ने कहा, घर आ गए, सुबह गए शाम को आ गए, क्या एक दिन में तुमको भगवान मिल गया? भगवान तो नहीं मिला पर मुहूर्त खराब हो गया। बोले क्या? वहां एक तोता आ गया। कि तोता तो लोग तो घर में भी पाले, वो कोई अपशकुन थोड़ी है। अरे वो तो ठीक है, वो पर वो बोलने लगा तो लोग तो तोता को बोला कि तोता तोता बोल, मिट्ठू मिट्ठू बोल, सीताराम सीताराम बोल, राधे राधे श्याम बोल। अरे वो बोलने लगा। बोल क्या बोलने लगा? मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। कौन शत्रु? बोले वो। तो नाम लो नहीं। ऊ कौन? हूं नाम नहीं लो। पापी लोग भगवान का नाम, पापी लोग नाम ही नहीं ले सकते। बोले ऊ। अरे ऊ कौन? चंद्रमा, ऊ सूर्य, ऊ। लाख कोशिश करो, क्योंकि पाप है ना, वो नाम लेने ही नहीं दे साहब। हिरण्यकशिपु से बार बार कहा दू के विष्णु पुराण में कथा है कि कौन था, क्या नाम ले रहा था, तोता बोल क्या रहा नहीं। अरे साहब रामायण में आओ नहीं, नारद जी मिले, सप्तऋषि मिले, वाल्मीकि जी से बोले कि राम राम, बोलो मरा मरा। अरे राम राम बोलो कल्याण होगा। बोलो आवेज नहीं मुंडा में, क्योंकि पाप ही इतने हैं ना,
पाप भगवान का नाम आदमी को जीभ से नहीं लेने देता, मंदिर में नहीं जाने देता, भजन नहीं करने देता, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है कि अगर ये नाम लेगा तो मुझे निकलना पड़ेगा। पर भाव से जपते रहे तो उल्टा नाम भी सुलटा हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जबरदस्ती लिया जाता तो मरा मरा कर। बिंदुक को कथा सुनाना जाए, बिंदुक भागे। शिव पुराण में कथा है, सुने ज नहीं। अरे कथा सुन, नहीं सुनो, कथा सुनो, बोले नहीं सुनो। तो कुछ शंकर जी के गण आए और उसको बांध दिया। ऐसे लोगों का भी उद्धार किया है शिव पुराण ने। उस बिंदुक ब्राह्मण चंचुला का जो पति था, कुछ शिवगण आए और एक वृक्ष के पास में रस्से से बांध दिया जबरदस्ती। सुन कथा, कथा सुन। हाँ जबरदस्ती सुनाओ, नहीं सुने सुन। ये तेरा कल्याण का साधन है बेटा, सुन सुन। भगवान की 9 भक्ति में पहली भक्ति है सुनना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, 9 भक्ति है भगवान की। तो सुनना पहली भक्ति है, क्योंकि सुनोगे नहीं तो ज्ञान, बोले दुनिया की बात हो, भगवान की बात हो। बहुत से बच्चे जन्म से बहरे होते हैं, और जो बहरे होते हैं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं होता, कान में आवाज जाती नहीं, बोल नहीं पाते बेचारे। तो सुनना पहली भक्ति है। किसी चीज का ज्ञान लेना है तो वो बात सुनना पड़ेगी। स्कूल में जाओ, सुनना पड़ेगा, नार का, आम का, ABC, जो भी है सुनना पड़ेगा, फिर वो आएगा सब। तो श्रवणम, सुनना पहली भक्ति भगवान की। सुनो, नहीं सुनो, सुनो, नहीं सुनेगा। हाँ रस्सा लाए, एक झाड़ से बांध दिया, अब नहीं सुने, बैठ जा। अब मजबूरी में बेचारा हाथ भी बंद नहीं तो और कान में उंगली डाल लेगा भी। हाँ मुझसे तो लोग कहता हूँ ये बेकार में शोर सरावा क्या है। और अब क्या करे, हाथ पैर बांध दिए, झाड़ से बांध दिया उसको, वृक्ष से बांध दिया। और तुमरू ने कथा प्रारंभ की, शिव पुराण कथा सुनाई पूरी। और कथा कहती है, शिव पुराण के महत्व में, महत्तम में आया है कि कथा सुनते सुनते या आखिरी दिन शिवगण उसे अपने धाम कैलाश में ले गए। कैलाशपति वह भी शिव पार्षद बन गया, शिव का गण बन गया बिंदु जो। ऐसे तो जबरदस्ती सुनाया गया। शिव पुराण की ऐसी महिमा है, शिव पुराण की ये। हाँ शुरू दिन भले कोई भी पुराण हो, भले रामायण हो, भागवत हो, शिव पुराण, जो भी पुराण हो, तो पहले उसकी महिमा का बखान होता।
क्योंकि कोई दुकान पे जाओगे, कोई सामान, ये कूलर लेना है, हाँ अरे साहब ये फलानी कंपनी का बहुत बढ़िया अच्छा माल, अब अपना माल की बढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे संत महात्माओं ने जो पुराने पहले महिमा लिखी है, उसे क्या अरे बहुत बढ़िया, ये ऐसी की जबरदस्ती सुनाया, उसका कल्याण कर दिया। ऐसी चंचुला जैसी एक दुष्चारणी, व्याभिचारणी स्त्री का भी कल्याण हुआ। तो ये क्योंकि शिव नाम ही कल्याण का करने वाला है, शिव कल्याण का देवता है। तो शिव पुराण की ऐसी महिमा है, तो जो भी शिव पुराण की कथा सुनता है तो भगवान उसके सभी प्रकार के कल्याण को प्रदान कर देते हैं। सोनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज इसका सुनने का विधान क्या है, कैसे सुनना चाहिए, इसका कोई नियम? बोलो हाँ भाई, दवाई लो तो उसके कुछ परहेज भी होते हैं, कोई लेने का तरीका, सुबह लेना शाम लेना। अब सुबह की शाम ने शाम की तो गड़बड़ होगी। एक बार एक आदमी एक डॉक्टर के पास, वैद्य के पास गया, बोलो महाराज मेरे पेट में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है। तो उन्होंने कहा भैया जो दर्द होता है ना तो 2 शीशी दी। बोला ये शीशी लगा लेना और ये 1 शीशी जो है ना दिन में 3 बार पी लेना, बस 2 दिन में तू बढ़िया हो जाएगा। अब वो घर आया, वो बेचारा कोई लेवल कम पढ़ा लिखा था थोड़ा ढंग से, और उसने और ज्यादा हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर तुम्हारी और हमारी कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? मैं तेरे कोई हमारे वेर था क्या? तो बोलो हुआ क्या, तूने अच्छे की जगह और ज्यादा खराब, मेरी तो हालत खराब कर दी, दवाई ली और तूने इतना परेशान कर दिया। तो बोले क्या? बोले तुमने कहा ऐसी दवा ले रहा हूं पर मेरी तो बीमारी और बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा कैसे ली तूने दवाई? बोले तुमने कहा ऐसे ही ली। बोले क्या? तुमने कहा था ये लगाना और ये, तो कौन सी? तो वो लगे, ये दवा लगा रहा हूँ दर्द पे और ये पी रहा हूँ। तो मूर्ख पीने वाली लगा रिया ने लगाने वाली खा रिया, उल्टा होगा कि नहीं होगा? अब जो पीनी थी वो तो हाथ पे मालिश कर रहा है, पेट पे मालिश कर रहा है कि हमारा दूर दूर। अब जो पीना था उसको मसल रिया है, ने जो मसलने वाली थी उसको गटक रिया है, उल्टा कर रहा है। हमें क्या करना चाहिए? तो शास्त्र पुराण सुनने की भी एक विधा होती है, भजन करने की एक विधा होती है। हाँ, एक भाव साम्राज्य में डूबा हुआ उसके लिए फिर कोई विधि विधान नहीं है, सब नीचे हो जाते हैं। जो भाव राज्य में जीते हैं उनकी बात अलग है, पर हम जैसे जो साधारण मनुष्य ने कुछ विधान है, हर चीज की कुछ विधि है। कौन सा काम कैसे करना, क्या करना, कैसे पानी देना, कैसे खाद देना, कैसे क्या करना, हाँ सारी कब दवाई डालना है, सब एक विधान, हर चीज का एक विधान है। तो शिव पुराण की पुराण से एक दिन पहले संकल्प लेना कि मैं ये पुराण कथा सुनने जा रहा हूँ, मैं इसको बोलने जा रहा हूँ। तो हे परमात्मा मुझे वो सामर्थ्य प्रदान करना और मैं अवगुण से दूर रहूं, ऐसी कृपा करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर से, वाणी से, मन से पवित्र रहना। 3 प्रकार के दोष हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। काया से, शरीर से होते, वाचिक, वाणी से भी, वाणी से बहुत ऐसा पाप ऐसा कर देते हैं, किसी को आघात पहुंचा देते हैं। मानसिक, कुछ मन में, बहुत से लोग बाहर तो करते पर बहुत से मन में ऐसी कैसेट चलती रहती है कि बिल्कुल नरक के गड्ढे में जाने की तैयारी। उसको देखना है, उसको तो निपटाना है। मन में पड़ा पड़ा विचार करे, अरे उसको निपटाना है तो बात की बात, तू पहले नहीं निपट जाए, तेरे शरीर का भरोसा नहीं है, हैं? खबर नहीं पल की और मूर्ख बात करे कल की। अभी एक पल में क्या होने वाला है कोई भरोसा है क्या? खबर नहीं है पल की और मूर्ख बात करे है कल की, कल ये कल ये। अरे अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है कोई भरोसा है? माह महीने से सावन महीने में आ गए साहब, बस इसके बाद कर ही देंगे। भगवान ने कैसे कर देगा? अपनी इच्छा नहीं चले हरी इच्छा तत्काल, बलि चाहे आकाश को भेज दिया। हमारी इच्छा थोड़ी चलेगा साहब, हमें चलाने वाला तो कोई और है, हम तो कठपुतली है उसकी, उसके इशारे से नाचने वाले हैं, चाहता है वो, हम उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, नाच रहे हैं उसके इशारे से। हम
क्या कर रहे हैं? कथा के मूरख खबर नहीं पल की, मन मूरख खबर नहीं पल की, मन मूरख खबर नहीं पल की। बात करे तू कल की, ओ बात करे कल की, मन मूरख खबर नहीं पल की। मन मूरख खबर नहीं पल की। पांच तत्व का बना है ये पिंजरा, पांच तत्व का बना है ये पिंजरा। पांच तत्व का बना है ये पिंजरा, पांच तत्व का बना है ये पिंजरा। माटी जंगल की रे, माटी जंगल की, मन मूरख खबर नहीं पल की। धन दौलत तेरा आवे न जावे, धन दौलत तेरा आवे न जावे। धन दौलत तेरा आवे न जावे, धन दौलत तेरा आवे न जावे। धन दौलत तेरा आवे न जावे, धन दौलत तेरा आवे न जावे। ओ सन ही स्वार्थ की हो नहीं स्वार्थ की, मन मूरख खबर नहीं पल की, मूरख खबर नहीं पल की। भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला, भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला। भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला, भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला। सब ही स्वार्थ की, ओ सब ही स्वार्थ की, रे मूरख खबर नहीं पल की, मूरख खबर नहीं पल की। मन मूरख खबर
पल की खबर नहीं और कल की बात कर रहा है। और इसलिए संत कहते हैं कल करे सो आज, आज करे सो अब। क्या मालूम कब देर हो जाएगी साहब कि पिंजरा कब छोड़ देगा, भरोसा नहीं है इसका। हम पवित्र रहें, परमात्मा का चिंतन करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जप करें, बैठ करके चलते फिरते भगवान के नाम का स्मरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बन सके तो उपवास करे, धरती पर शयन करे, धरती पर सोना चाहिए, सात्विक भोजन। वैसे तो शास्त्र में तो ये लिखा है कि घी और दूध, खाली घी पी के, दूध घी से नहीं रह से तो दूध पी करके। अब इतनी तो सामर्थ्य नहीं है कि हम घी पी सके। पहले के लोग घी पी लेते थे, अब क्या घी पिए साहब। अब तो पहले से डॉक्टर कहता नहीं, रोटी भी चोपड़ी नहीं होनी, कोरी खा। अब क्या घी पिएंगे, सामर्थ्य नहीं है शरीर में, शरीर इतना कमजोर हो गया। नहीं तो शास्त्र में तो ये लिखा है यहाँ की घी पी करके केवल 7 दिन रहे, खाली घी पिए, दूध पिए। तो उपवास करे। पर मैं समझता हूँ कि अगर उपवास करने में कोई परेशानी होती, इन कथा में उलझन है, उससे तो खा लेना अच्छा है। अब उपवास है, मन खाया नहीं, मन भोजन में, बैठे भजन में, काय का भोज अब यहाँ। और ज्यादातर हम जब उपवास करते हैं, ज्यादातर हमारा मन यूं बोले दिन भर काम में लग जाओ, दिन भर भूख नहीं लगेगा। खेत में हो, माड़ में हो, अभी सोयाबीन की बोवनी अभी कटाई हो तो भूख नहीं लगेगा। पर 11, अरे वाह, सुबह 8 बजे भूख, फरियाड़ अरियाड़ इतनी भूख लगेगा। उपवास का नाम लेते ही बस तैयार तत्व है। तो अगर मन उलझता हो, कथा सुनने में गड़बड़ करता हो, तो फिर टुकड़ा डाल दो, शांत बैठा रहेगा। कबीरदास जी ने भी कहा है कि क्षुधा है कूतरी, या को टुकड़ो डाल। ये भूख जो है ना, ये कूतरी, ये भूखेगी, भजन नहीं करने देगी, तो इसको टुकड़ा डाल दे, चुपचाप बैठी रहेगी। है थोड़ा दे दो इसको, डाल दो, जो ढंग से भजन ही नहीं करने देगी। तो पवित्रता से रहे, धरती पर शयन करे, दुष्ट से दूर रहे, पापियों से दूर। यहां तो लिखा है कि उनको देखे भी नहीं, पापाचरण नहीं करे, पाप की चर्चा नहीं करे, पवित्रता से रहे। और 7 दिन नियम पूर्वक, 1 दिन पहले क्षौर कर्म करवाए, बाल नहीं कटवाए, नख नहीं कटाए, गंदी चीजों का इस्तेमाल न करे, गलत संभाषण नहीं करे, गलत लोगों का संग नहीं करे। संतों ने भी कहा है, सूरदास जी के वाणे में भी आया है कि तज मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख है, परमात्मा से विमुख है, उनका संग छोड़ दे। क्योंकि जैसी संगति में रहोगे, जैसी तुम बात सुनोगे, ऐसा ही मन बन जाएगा। वो एक संस्कृत की पुस्तक है, ये जो मिथ्या भाषण करने वाले हैं ना, ये बार बार एक बार, इसीलिए तो बार बार क्यों बार बार ये कथा सुना ना। उस तुलसीदास जी ने कहा है कि सुनई सुकर खेत 12 बार, गुरु ने बार बार राम कथा सुनाई, पर तब रहा मन अचेत, मन अचेत रहा, वो ढंग से सुन नहीं पाया। तो ये समझने के लिए बार बार सुननी पड़ती है। अरे बार बार सुनने से क्या, एक बार सुन ली तो फिर एक दिन रोटी खा ली, रोज ने रोज 3 टाइम क्यों खाए? एक टाइम खा ली ना, रोज क्यों जरूरत है साहब? कथा कहने की है। और भोजन से शरीर तृप्त होता है और भजन से आत्मा तृप्त होती है, कथा कहती है। तो बार बार कुसंग में पड़े रहो और बार बार उनकी मिथ्या भाषण सुनोगे तो मिथ्या भी सत्य लगेगा। तो एक वो संस्कृत की पुस्तक है, पंचतंत्र हितोपदेश, 2 पुस्तक है अलग अलग, जिसमें कुछ संस्कृत में कहानियों का संग्रह है। तो उसमें एक कहानी ऐसी भी आती है
कि एक आदमी एक बकरी बेचारा भोजन के लिए कि चलो अपना दूध दूध के काम में आएगी, तो बकरी को खरीद कर लाया, उसको खांधे पर बिठाया, लेकर जा रहा है। कुछ ठग लोग थे, चोर लोग थे, उसने कहा इसको बेवकूफ बना। हाँ। और ये जो ठग लोग होते नहीं, मारते कूटते नहीं, ये खाली प्रेम से बेवकूफ बनाते, तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित करते। ठग कौन है? जो हमारी बुद्धि को भ्रम से हटाकर दुनिया में भ्रम में डाल दे, भ्रम में डाल दे। हम भ्रमित हो जाते हैं, कोई समझ में नहीं आए, हमारे दिमाग को गड़बड़ कर दे, हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर दे, हमारे दिमाग को बिगाड़ दे। और वास्तविक में इसीलिए का ये सारा जग ठग है, ये सब हमको भ्रमित करने वाले हैं, बेरूपिया है, हमको दुनिया में भटकाने वाले हैं। तो कथा कहती है, वो बकरी का बच्चा ले रहा के जा रहा था, तो चारों ठग ने विचार किया, संस्कृत पुस्तक की कहानी है। तो जैसे ही जा रहा था, एक एक आधा आधा किलोमीटर पे दूर चारों बैठ गए। उसने भैया राम राम जी, तो राम राम। अरे वाह, कुत्ते को खांधे पर, लोग तो गाय पाले तो कुत्ता पाले। अरे क्या बात करे, मैं तो बकरी का बच्चा लाया हूँ। बकरी? अरे हाँ हाँ, तेरा दिमाग खराब है, कुत्ते को लिया है, बकरी बोल रहा है। अरे क्या बात है करे, मैं कुत्ता लाया हूँ। अरे हाँ हाँ लाया हुआ है, तेरा दिमाग खराब है भैया, जा जा, तेरा ठीक है, तू बकरी लाया, ले जा तेरी बकरी। उसने कहा ये पागल है सर, मूर्ख है, बकरी के बच्चे को कुत्ता बताए। अब थोड़ा सा आगे गया, एक दूसरा बेटा उसका भाई, ठग ठग मोसेरे भाई, सब एक ही, तो सब योजना थी सबकी। उसने कहा राम राम, और अरे कितने में लाया भैया ये कुत्ता का बच्चा? कुत्ते का पिला, वो भी कितने में लाया? कितने पैसे दिए? अरे बोले कुत्ता नहीं बकरी है। अरे हाँ, तेरा खोपड़ा खराब है, बढ़िया। अरे भैया अरे बकरी है। वो ज्यादा भ्रमित हुआ, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, वो भ्रमित हुआ बेचारा। ये दुनिया तुम्हें भ्रमित करेगी, हो भ्रम में डालेगी। दूसरे ने कहा, फिर आगे निकला, उसने कहा कहिया भैया वाह वाह, ये देसी है कि विदेशी? आजकल कुत्ते की भी नस्ल होती है ना। अरे ये कुत्ता क्या है, देसी लाया कि विदेशी लाया? अरे क्या करता, बकरी का बच्चा है, मैं इसके बकरी दूध के लिए मैं लाया हूँ, ये बकरी है। बोला हाँ, अरे तेरा पागल खराब है, बहुत शानदार कुत्ता है, और तू उसको बकरी कह रहा है। वो इतना भ्रमित हुआ बेचारा, इतना में चौथा और आगे बैठा था। उसने कहा भैया ये पिल्ले की कितने कीमत लेगा? उसने कहा 1 2 3 4। अब चौथी बार रिपीट, और उसी बात ने ये बात कही। तो उसने कहा वास्तविक में मेरा दिमाग तो खराब नहीं है, गांव वाले हंसेंगे कि कुत्ते को लायन पैसा दिया, मूर्ख बना। उसने बेचारा थोड़ा आगे गया, इधर उधर देखा, बकरी के बच्चे ने कहा जा भाग, लोगों ने मेरे को बेवकूफ बना दिया। वो बेचारे मैं करता, वो बकरी का बच्चा, वो तो पास में खड़े ही थे, अगल बगल में उठा कर उनको। तो लोग तुम्हें भ्रमित कर देंगे एक बार को बार बार। और इसीलिए संत कहते तज मन हरि विमुखन को संग, ये हरि से परमात्मा है, ये सब क्या है, क्या भगवान किसने देखा गया है? ये ऐसी बातें करेंगे कि तुम्हारे खोपड़े में धीरे धीरे वो ठस जाएगी और तुम भगवान से विमुख हो जाओगे। इसीलिए कहा है, वैसे शास्त्र कहता है कि सत्संग करो, सत्संग करना चाहिए। और अगर सत्संग नहीं कर सको तो मत करो, पर कम से कम कुसंग से बच जाओगे तो भी बहुत बड़ा भला हो जाएगा। कुमार्गियों से, खोटे लोगों से, दुष्ट लोगों से, दुर्जन लोगों से बच गए, ठीक है। तुम्हारे पास सत्संग का समय नहीं है तो मत जाओ, कथा में मत जाओ, हाँ मंदिर में मत जाओ, पर कम से कम दुर्जन से बच जाओगे, इन दुष्ट विचारों से बच जाओगे, इन गंदे व्रति विचारों वाले लोगों से बच जाओगे तो भी बहुत कुछ भला हो जाएगा। वैसे तो सत्संग, प्रथम भत गति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। स्वयं भगवान जी कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहे, एरिया एरिया नहीं कह रहा है, स्वयं सबरी के आगे राम जी कहते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम
कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा श्री राम जय जय रामा 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 जय 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 राम जय रामा प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम सथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा पहली भक्ति संतों का संग दूसरी मम रति प्रसंगा मेरी कथा सत्संग सत्संग बड़ा दुर्लभ है भगवान की बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सोई जब तक राम की कृपा नहीं होती ना हमारे ठाकुर सरकार की कृपा नहीं होती ना तब तक सत्संग की प्राप्ति भी सत्संग की प्राप्ति नहीं होती राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग विवेक न ये विवेक को देने वाला और याद रखना जिसके विवेक रूपी आंख नहीं है वो तो कुएं में गिरना ही है मनुष्य जन्म में आने के बाद में जिसकी विवेक रूपी आंख नहीं है अब अंधा आदमी तो बेचारा गिरेगा कि नहीं, कहीं ठोकर है, कहीं पत्थर है, कहीं गड्ढा है, गिरेगा। अब उसको मालूम है नहीं। तो ये कथा सत्संग हमें विवेक देता है, ज्ञान देता है, सदमार्ग पर चलने की राह दिखाता है। राजमार्ग पे चलो, ये बिल्कुल कुछ ठोकर नहीं लगेगी, एकदम क्लियर रोड है साहब। सत्संग क्या करता है और क्या करता है? एक दर्शन देता है, एक मार्गदर्शक करता है। जाओ, ये रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई ठोकर नहीं, कोई गतिरोधक नहीं, बिल्कुल हाईवे है। हाईवे, प्रभु मार्ग हाईवे है साहब, चले जाओ, स्पीड से बढ़े जाओ। बाकी जगह तो खतरा है, पग पग पर गिरने का खतरा है, बार बार गतिरोधक है, कहीं कहीं उखड़ी हुई सड़क है, कहीं गिर जाओगे हाथ पे टूट जाएगा, बहुत नुकसान है। और दुनिया में और वास्तविक में देखा जाए तो शास्त्रों में लिखा है, जन्म लाभम परम पुंसा नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति हो जाए, तुम्हारे स्मृति पटल पर परमात्मा आ जाए, शिव आ जाए, नारायण आ जाए, तो समझो कि हमारा जन्म लेने का लाभ ले लिया है, जन्म लेने का फल पा लिया है। नहीं तो भागवत कथा कहती है। बाकी तो ये सब स्वार्थ मतलब है, मतलब के लिए रहते रहेंगे। जैसे वो मधुशाला में पहले वो चरखी चलती थी, सांटा को जब चरखी में देते, मैंने देखी चलती चलती, गोड़ खाने जाते, रस पीने जाते थे, तो जैसे ही जाते थे तो वहाँ सांटे को दे, गन्ने को दे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दे, फिर बोला अब कहीं रस को नहीं रहे इनमें, तो फिर लाखों भट्टी में है। तो जब तक रस रहा तब तक तो देते रहे, ये दुनिया के लोग हैं, तुमसे काम लेते रहेंगे, और जब काम रस नहीं रहा तो फिर मसान में जाकर आखिरी में भट्टी में लगाएगा। सगाई दगा देगा, दाग कौन लगाएगा? अपना है वो तो लगाएगा ना दाग, वो तो आग लगाएगा ना, कौन आग लगाएगा? दूसरा। जब तक तुम में रहेगा, स्वार्थ की दुनिया है। ये नहीं, ये संत कहते हैं, सूर नर मुनि सबकी यह रीति, हमारी मनुष्य की नहीं है, देवताओं को भी। सूर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करऊं सब प्रीति,
सारत रहा तो सब प्रेम करेंगे, नहीं तो अपने वाले भी दुत्कार। एक आदमी रोज कथा सुनने जाए पर आरती और प्रसाद मिले घर जाए। तो एक दिन कथा करने वाले महाराज ने पूछा, क्यों भैया तू प्रसाद क्यों नहीं ले, आरती क्यों नहीं ले? दिन भर कथा बड़ा प्रेम से सुने पर आरती ने प्रसाद नहीं ले। बोलो महाराज मैं अपने माँ बाप का एकला छोरा हूं, तो जो अकेले बेटे हो वो प्रसाद नहीं ले। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी माँ बाप कहते हैं कि बेटा तू अगर समय से नहीं आए नहीं तो हमारी जान निकल जाए, तो कभी मैं लेट हो जाऊं मेरे माँ बाप मर जाए तो। ओ राम जी वन चले गए, कौशल्या नहीं मरी। कन्हैया मथुरा चला गया, नंद यशोदा। तेरी मां उनसे बढ़कर है या दशरथ जैसा प्रेम है क्या? सत्य प्रेम जय राम पर विचरत दीन दयाल। इतना प्रेम है तेरा? कोई दशरथ हो तो हाँ ठीक है मान ले। महाराज उसने कहा चलो अच्छा परीक्षा ले। उसने शवासन की क्रिया बताई, सांस को रोक लो सो जाओ। गुरु ने क्रिया बताई, वो गया सो गया। दूसरे दिन उठे ज नहीं, सब सारा गांव इकट्ठा हो गया, छाती कुटे, अरे लाल रे चला गया रे, हे भगवान तू बड़ा सबसे खराब भगवान। हम सब भले लोग हैं हो, हम सब सज्जन हैं, बाकी तो अब ये नहीं देखेगा हमारे पीछे कर्म की ये पोथी तो देखो साहब, वो तो बहुत दयालु है। हमारी तरफ देखे नहीं तो हम इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ बैठे हैं। हमारे कर्मों की पूंजी तो देखो। तो सब भगवान को है बेचारे का, अड़ोसी पड़ोसी भी एक था ने वो भी भगवान ने छीन लिया। भगवान कसई का काम करे, इसकी औलाद छीन ली। हाँ वो मारने का काम करता है। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। वो तो तारता है दुनिया को, वो मारता थोड़ी है। मारने का जिम्मा उसका नहीं है, ये तो अपने कर्म से मरते हैं साहब। हमारे जो खोटे कर्म है, गंदे कर्म है, नीच कर्म है, हम अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। भगवान तो आनंद में है, कल्याण में है, उसकी कृपा की दया की दृष्टि देखो तो सही, निहाल हो जाओगे साहब। बहुत कृपालु है वो, बहुत दयालु है। दया बरस रही पर पात्र हमारा फूटा है, बह रही है। अपने पात्र को सुधार लो, दया ही दया है। दया की बरसात हो रही है साहब, जड़ी हो रही है। क्योंकि जो है उससे वही निकलेगा ना। हाँ अब गेहूं बोए तो वहां गेहूं निकलेगा, सोयाबीन बोई तो सोयाबीन निकलेगा। अब जो है तो वही उससे जो खदान है, हीरे की खदान में हीरा निकलेगा, सोने की खदान में सोना निकलेगा, कोयले की खदान में कोयला निकलेगा। अब जिसकी जो खदान है वो निकलेगा। तो वो दया का सागर है, दया निधान है, वहां तो दया बरस रही है। चाहिए कोई इसको समझने वाला, लेने वाला, पात्र को सुधारना। अब पात्र फूटा है, बह के निकल जाए वो अलग बात है। बहुत दया, बहुत दया, बहुत दया, करुणा सागर है। कथा कहती है हमें एहसास नहीं कर पाते हैं उसका। तो सब रो रहे थे, भगवान को दोष। भला किया तो किसने? मैंने किया। काम बिगड़ा तो दोषारोपण दूसरे पर। ये हमारी आदत बनी है। हम बड़े भले लोग हैं, बड़े सज्जन हैं साहब। ये अपन ना तो संभाल लिया, नहीं तो दम तोड़ लिया। ये तो हमने ही सब ऐसा कर दिया। हाँ अरे तू क्या कर सकता है साहब? तेरा एक बाल सफेद हो जाए तो तू काला नहीं कर सके, भले कितनी मेहंदी रंग, फिर भी सफेद का सफेद। तेरा एक दांत गिर जाए तो असली दांत को नहीं लगा सकता। तेरे औकात क्या है? भगवान का बना एक दांत गिर जाए, अगर दूसरा दांत बना दे। एक किडनी फेल हो जाए, दूसरी किडनी बना दे। हा? जो भगवान ने बनाया है उसका तू एक बाल को सफेद से काला नहीं कर सकता है। तू क्या कर सकता? तेरी औकात क्या है अपने? पर नहीं, ये मैंने किया। ये नहीं कि मेरे गोपाल ने किया, मेरे नारायण ने किया, मेरे भगवान ने किया है, मेरे ईश्वर ने किया है। बहुत
बहुत कृपालु है वो, बहुत दयालु है वो। कथा कहती है तो रो रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। माँ कह रही है बेटा, बाप कह रहा है अरे भगवान मेरे को मार देना रे, इसको क्यों मारा रे। पत्नी के इसके बिना मेरा तो जीवन खाली हो गया, मैं तो मरूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, रोने लगी। इतने एक बाबा अलख निरंजन, नौटंकी चल रही है साहब, ये दुनिया नौटंकी है, वो ये सब नौटंकी है, सब खेल चल रही है। आया एक महात्मा अलख निरंजन, ये भीड़ क्यों लगाई, महाराज इनका एक बेटा मर गया। मराए के सांस चिपकी हुई है, कुछ किरण की आस जगी। बाबा से कहा महाराज आप कब जांच कर लो। बाबा ने इस तरह नाड़ी देखी, झूठ मूठ का पाखंड था, सब दिखावा था। ये तो जिंदा हो सकता है, अब इसका जीव यहाँ कपाड़ी में ठहरा हुआ है, वो लोग बेवकूफ बना। ओ गुरुदेव आपकी कृपा होगी। अच्छा ताजा पानी तांबे के लोटे में लाओ भर के। ताजा पानी नदी में से मंगाया, बाबा ने हाथ में लिया, आलम सालम साई थारे दुखे मारे कहीं आलम सालम। अब ये मंत्र पढ़ने वाले पढ़ते हैं, कौन सा मंत्र हमको तो याद नहीं है, कौन सा पढ़े। हम छोटे थे नहीं, कभी गिर जाते तो हमारे बड़े वो समझाते, ले लागेगी अरे मंत्री आलम सालम साई हाँ वही गयो, हाँ 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 वही गयो। हाँ तो कथा कहती है यहाँ महाराज ने मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ करके जैसे ही वो कटोरा दिया, अब ये पानी कोई पियो, मंत्रित अभिमंत्रित हो गया है। तो सबने पिताजी कहने लगा मेरा बेटा है, इस पानी को मैं पीऊंगा, क्योंकि पिता पर पुत्र का अंश होता है ना, तो पानी में पीऊंगा। माँ कहने लगी नहीं नहीं, पिता से 100 गुणी माँ की महिमा मैं पीऊंगी। तो पत्नी कहने लगी पति परमेश्वराय नमः। बहुत ज्ञानी लोग हैं साहब, यहाँ ज्ञानी की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्ञानी। तो उन्हें कहा पत्नी मैं पीऊंगी, पड़ोसी बोले नहीं नहीं ये पानी तो हम पी लेंगे। तो महाराज बोले कोई भी पी लेना, पर पहले पूरी बात तो सुनो, बीच में ही बोलते हो। बोले क्यों, ये पानी अभिमंत्रित हो गया, मैंने इस पानी को मंत्रित कर दिया है, तो ये पानी जो भी पिएगा तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा, पर उसकी उम्र बच्चे को आ जाएगी, पीने वाला मर जाएगा। बाबा जी एक ज औलाद है, वंश डूब रहा है, पी लो नहीं। महाराज ने कहा एक ज औलाद है, वंश डूब रहा है, पी लो। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। शास्त्र में लिखा है महाराज कि आत्महत्या करना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। अब जो होना था वो तो हो गया है, इसको विधाता के लेख को कौन बदल सकता है, अब इसको तो कोई बदल नहीं सके। अब ये तो मरना था, मर गया, भाग में यही लिखा था। अब आत्महत्या करना है तो दोष पाप बताया शास्त्र में, तो अब ये पाप कैसे कर सकता हूं। मां से कहा तेरा लाडला है, तेरा बेटा है, तू पी ले। मां ने कहा ओ मां के बहुत रूप है, वो नवरात्रि में 9 रूप, 9 रूप धरा। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिण्यं, तृतीयं चंद्रघंटे, चतुर्थ स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी, पंचम 9 रूप। मां ने कहा महाराज अभी तो रो रही थी। बोलो पति परमेश्वराय नमः। सती सावित्री अपने पति के लिए जान पर खेल गई, यमराज के साथ चली गई। हो जय हो सावित्री माता। हाँ बात करने की कुछ, बहुत बात करने में कोई पैसा थोड़े लगे, बहुत ज्ञानी है, सब ज्ञानी है, हो अज्ञानी कोई नहीं है यहाँ, सब ज्ञानी है। पर है बात के धनी, खाली बात के ज्ञानी, व्यवहार के जब व्यवहार में आता है, बात में तो सब ज्ञानी। वो तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है ना कि ब्रह्म कलयुग के वर्णन में कि ब्रह्म ज्ञान लगी करे न दूसरी बात, और कोड़ी के लगे करे घात। ब्रह्म ज्ञान की बात करें, कोई एक कोड़ी बातें घात कर दे, किसी की हत्या कर दे, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी आज के, ऐसे ऐसे ज्ञानी समझदार है आजकल के। कथा कहती है तो मां ने कहा
हैं ये पति परमेश्वर हैं। देखो तो अनुसूया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया। पति से बढ़ एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के प्रेम से बढ़कर दूसरा कोई है नहीं, तो इसलिए अब अग्नि के सामने फेरे लिए। अब इनको छोड़कर मरूं तो पाप है, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। कल से बेटा बहू करे कि नहीं करे कोई भरोसा है क्या? मेरा धर्म बिगाड़ू, पति देव को छोड़ू? राम 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 नहीं कर सकता। तो बाबा जी ने उसकी पत्नी से कहा, पति परमेश्वराय नमः, आप पी लो, आपका पति देव है, आप तो सती नारी हो। तो पत्नी ने कहा, महाराज मैं अपनी बाप की इकलौती बेटी हूं, मैं मर जाऊंगी, ये जिंदा हो जाएंगे तो इनके माँ बाप की सेवा करेंगे, दूसरा विवाह कर लेंगे। अब मेरे माँ बाप को कौन देखेगा? तो अगर मैं जिंदा रहूंगी तो माँ बाप को भी सेवा करूँ, ने सास ससुर की भी, तो मेरे जिंदे रहने से 2 परिवार की सेवा होगी और इनके तो एक अनाथ हो जाएगा। तो मेरे जिंदा रहने में ज्यादा फायदा है कि इनके रहने में? 2 की सेवा हो जाएगी, 2 परिवार का भला होगा। अड़ोसी पड़ोसी से का सबके नीचे। सूर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करऊं सब प्रीति। स्वार्थ का प्रेम है, स्वार्थी दुनिया है। आत्मांबे सर्वेशा प्रिय, आत्मा से बड़ा कोई प्रिय वस्तु नहीं है, आत्मा ही सबसे प्रिय है। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करो, आत्मा का उद्धार करो। जो अपना आत्मा का भला नहीं करे वो दूसरे का क्या भला कर सकता है? तो फिर इस पानी का क्या करें? अब ज्ञानी लोग की तो कमी नहीं। महाराज दधीची ने नहीं हड्डी दान कर दी। भगवान शंकर जी समुद्र में से जहर निकला तो जहर पी गए। परोपकारम फलंति वृक्षा, परोपकारम दुहंति गावः, परोपकार्थ फलंति वृक्षा, परोपकारम दुहंति गावः, परोपकारम वहंति नद्या, परोपकार्थमिदं शरीर। परोपकार के लिए गाय दूध देती, परोपकार के लिए नदी बहती, अपना पानी थोड़ी पीती खुद कुछ। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते। तो मनुष्य शरीर भी परोपकार के लिए, जो मनुष्य परोपकार करते हैं वो श्रेष्ठ है। बाबा जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। परोपकार के समान मतलब आप तो बाबा जी हो, साधु हो, कोई छोरा छोरी तो हेज नहीं। ऐसा करो नहीं, ये पानी आप पी लो। शंकर जी ने जेर पर लिया, दधीची ने हड्डी दान कर दी, तो आप ये पानी पी लो। हाँ, अरे आपका भी नाम हो जाएगा। यहाँ समाधि बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, रोज पूजा करेंगे आपकी। ये परोपकार के लिए शरीर छोड़ दिया, हाँ पी लूं। बाबा जी तो जानते थे कि खाली आलम सालम शाही है तो कुछ नहीं, खाली है तो नौटंकी। बाबा जी ने जैसे ही पानी पिया वो लड़का उठकर खड़ा हो गया। बाबा जी चलने लगे, पीछे लड़का जाने लगा। पिता ने कहा, अरे बेटा मत जा रहे। माँ ने कहा मत जा, हम मर जाएंगे। पत्नी ने कहा हम मर जाएंगे। तो बेटे ने कहा हमने सबको देख लिया, सब मर गए। अभी सब देख रहा था मैं, कोई मरा नहीं था, जाग रहा था, मैं तो जिंदा था। तो दुनिया का ये रीति रिवाज है, दुनिया का सारा ये प्रेम है। जब तक स्वार्थ रहेगा तो दुनिया प्रेम करेगी, और स्वार्थ नहीं रहा तो यही दुनिया दुत्कार कर देगी, अपमान करेगी, तिरस्कार कर देगी। ये दुनिया बड़ी, जैसे वो गिरगट रंग बदले नहीं, कनगेटिया जैसा रंग बदले साहब, ये दुनिया ऐसी है, गिरगट जैसी, कनगेटिया जैसी रंग बदलती है। और ये कब रंग बदल दे इसका कोई भरोसा नहीं। जो कई कहती है कि राम जैसा पुत्र हो और सीता जैसी बहू हो, वही कहती जा 14 साल के लिए वनवास। कब कौन बदल जाए साहब, शास्त्र गवाह है, कोई भरोसा नहीं है। तो कथा कहती है कि नियम पूर्वक पवित्रता से रहते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, शिव पुराण की कथा, क्योंकि स्वार्थ को छोड़ करके सत्संग ही, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं आता। तो ये भगवान की कृपा है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। हमारे नाथ की, जो अनाथों का नाथ है, शंभुनाथ है, कैलाशनाथ है, विश्वनाथ है, जगतनाथ है, वो ऐसा जगन्नाथ
संसार का जो स्वामी है वो हम पर कृपा करिए। और श्रावण मास के इस अधिक मास में इस शिव पुराण की कथा का ये विधान था पहले से ही, अपनी इच्छा नहीं चले हरि इच्छा तत्काल, बलि चाहे आकाश को भेज दिया पाताल। तो भगवान